तो दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 43,796 की। और ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग से हम ऊपर जाके क्लोज हुए हैं 164 पॉइंट्स के आसपास। तो कल के लिए हम देखेंगे कि कौन सा लेवल है। फर्स्ट तो पहले जहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। आज भी यहाँ मार्केट ने टच किया और उसके बाद वापस ऊपर की ओर निकल गया। और अभी भी हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहे हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहे हैं। तो देखना है कि मार्केट अब यहाँ से किधर की ओर जाएगा, अगर ये ऊपर की ओर जाएगा या फिर ब्रेक डाउन देगा। तो हम बात करेंगे अब 15 मिनट के चार्ट में, और हमने कहाँ पे ट्रेड किया था आज उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, और एक सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ करते हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ये सपोर्ट लाइन। तो आज मार्केट ओपन होता है करीब 43,600 के ऊपर, और थोड़ा ऊपर जाता है एक 36 पॉइंट के बाद ये वापस नीचे आने की कोशिश कर। और आप देखेंगे फर्स्ट कैंडल जो कि मैंने बोला था कल कि अगर ये इसके नीचे आता तो एक मूव हमें मिलेगा जो कि हम 400 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। और एक प्राइस एक्शन बनाते हुए आप देखेंगे ये लो लगा के आया है 43,355 के आसपास। उसके बाद वापस इसने प्राइस एक्शन बनाया और धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। लास्ट में हमें एक शॉर्ट कवरिंग मिली क्योंकि ये 43,500 का लेवल के ऊपर जब ट्रेड करने लगा तो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली। तो इस पर्टिकुलर जगह पे हमने ट्रेड कहाँ लिया था, मैं आपको बताता हूँ कि हमने ट्रेड जो लिया था हमने इस ब्रेकडाउन पे लिया था। ये इस जगह पे हमने लिया था ऑलमोस्ट 43,440 के आसपास लिया था। और वन गो में ही फर्स्ट कैंडल में ही हमें ऑलमोस्ट 90 पॉइंट हमने कैप्चर किया। बट ये कैंडल जैसे ही एक ग्रीन कैंडल रुकी तो हमने एग्जिट ले लिया। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स ही कैप्चर हुए। बट क्योंकि मार्केट कंटिन्यूएशन में नहीं गया, अगर ये कंटिन्यू करता तो हो सकता है कि एक अच्छा मूव मिलता। बट यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स एक्टिव हो रहे हैं बार बार, तो बायर्स जब तक इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक ये इसके नीचे नहीं जा सकता है। और आज अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब हमें देखना है कि कौन से मेजर्स लेवल हैं जो कि हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करूंगा। जैसा कि कल हमने बताया था कि इस जोन के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है ऊपर की ओर तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे ये जोन इम्पॉर्टेंट हुआ था, जैसे कि ये रिवर्स कर रहा था 43,565 पर। आप टाइमिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 230 के आसपास ये ब्रेकआउट के लिए बन रहा है। मैं पहले ही बोल सकता हूँ कि 230 से लेकर 330 तक हमें अलर्ट हो जाना है। ये टाइमिंग जो है ये इसमें ट्रैप हो सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी मार्केट कुछ ऐसा ही कर रहा है। अभी यहाँ पे जितने भी सेलर थे सबको इसने ट्रैप किया कॉल साइड पे। तो मैं जनरली 1030 से लेकर 230 तक ही प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, प्लस मार्केट अगर एक ट्रेंडिंग डायरेक्शन बना रहा है और पैटर्न्स मोस्टली विजिबल होते हैं। जैसे ये पैटर्न आप देख सकते हैं, ये प्राइस एक्शन बना, ये पैटर्न आपको विजिबल रहेगा। अगर ये आप पहले 915 पे करेंगे तो उसके लिए थोड़ा एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत तेज़ होता है किसी भी डायरेक्शन में। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने से हमारा एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम हाई होते हैं। प्रीमियम सेटल होने में एटलीस्ट 15-20 मिनट्स लगते हैं, उसके बाद ही प्रीमियम सेटल होते हैं। तो सपोज़ आपने यहाँ पे अगर पुट भी बाइंग किया होगा, ये सिर्फ एक कैंडल में ही आपको लॉस दिखा देगा और आपका प्रीमियम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। अगर यही चीज़ 15 मिनट का कैंडल यहाँ बनने के बाद उसके बाद ये ब्रेक करता है ना, तो आपको ज़्यादा तेज़ी से प्रीमियम बढ़ते हुए दिखता है। तो सेफ साइड पे ट्रेडिंग करना है तो आप 1030 से 230 करिए स्टार्टिंग में, और उसके बाद जैसे मोमेंटम कैप्चर करने लगेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम देख सकते हैं कि
330 पे भी, कभी कभी 230 पे भी हमें अच्छा प्रीमियम और अच्छा ऑप्शंस मिल सकता है। 915 पे भी कभी कभी हमें अच्छा मिल सकता है, बट ये जोन वैसा नहीं है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार हमने सपोर्ट लिया, फिर हमने 2 बार रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद हम आते ही शाम में 3 बजे यहाँ पे हमने इसे ब्रेक कर दिया। तो मार्केट अभी कोई सही से पैटर्न बना नहीं रहा। अभी नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेजर लेवल जो है हमारा, अभी मेजर लेवल ये वाला जोन है 43,300। मैं एक बार इसको निकाल देता हूँ फिर से आपके लिए। और ये तो अभी हमें जो है, हम नेगेटिव साइड पे अभी हम नहीं देखेंगे। अभी ये हम इस पर्टिकुलर जोन में एक सेकेंड डिलीट। अब कल के सेशन में क्या हो सकता है, मान लीजिए हाँ, सपोज हम ओपनिंग इस जोन में, मतलब हम 43,800 के नीचे करते हैं, और हमारा 43,680 और 700, ये 100 पॉइंट के बीच में अगर हम ओपन होते हैं और कहीं पे हम थोड़ी रेंज बनाते हैं, और रेंज बनाने के बाद अगर हम इस लेवल को निकालते हैं, तो हमें एक टारगेट मिल सकता है जो कि हमें लेके जाएगा वापस इस जोन तक, जो कि आएगा 43,933 के आसपास, ये पर्टिकुलर जोन। और ये एक मोमेंटम के लिए बस आपको वेट करना है। अगर ये मोमेंटम होगा तो ये थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि सेलर अभी इस कैंडल के बाद सेलर फिर से एंट्री नहीं लेंगे जब तक कि इसके ऊपर जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा मूव हुआ, बट हम ओपन होते हैं लेकिन हम हाई क्रॉस नहीं कर पाते, तो सेलर एक्टिवेट हो गए और उसको वापस हमें नीचे ले आया। सेम सिनारियो होगा अगर ये हम नीचे ट्रेड करने लगते हैं और उसके बाद नीचे लेके आते हैं, तो हो सकता है कि सेलर यहाँ पे एक अटेम्प्ट मारे जो कि इसको वापस 700 680 के रेंज में लेके आएगा। सबसे अच्छा मूव यही होगा। ये अगर फास्ट होता है 800 का, तो ये सबसे तेज मूव होगा। फिर हम वापस उसी ट्रेंड लाइन के पास पहुंच जाएंगे। तो हमें देखना है कि यहाँ पे कैसे, अगर कोई इनसाइड कैंडल मिलती है और मोमेंटम फिर कंटिन्यू करता है, तो हो सकता है कि हम फिर ये जोन पे जा सकते हैं, जो कि होगा 44,044 का। ये वाली लाइन हमें ध्यान रखनी, ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पे तो कैसे भी करके आपको प्रॉफिट एक बार बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच होते ही यहाँ पे जो हम पुराना सब रेजिस्टेंस ले रहे थे वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। मैं एक बार इसको निकाल देता हूँ। हाँ, ये सारे जोन जो हैं ये पूरे सेलिंग के जोन है। ये सो मेजर लेवल हमारा एक, और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर जोन है 850 से 900 का, यहाँ पे भी हमने कई बार सपोर्ट लिया है, और हम जब भी आते थे इसको हम टेस्ट करके वापस जाते थे, हम आते थे टेस्ट करके वापस जाते थे, फिर आए हमने ब्रेक किया, वापस हम इसको लाइन पे आए। तो ये एक जोन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है सेलर यहाँ पे भी एक्टिव होकर इसको वापस लेके आए। मेन बाइंग जोन कब कंफर्म होगा, अगर हम इस हाई से बनाने के बाद इस हाई की ओर वापस जाएंगे, तो ये बाइंग जोन हमें कंफर्म हो जाएगा। हमें रेंज थोड़ी देखनी पड़ेगी कल के लिए। कल का सेशन थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम कैंडल अगर देखें यहाँ पे, अगर डे कैंडल के हिसाब से 1 आवर का भी कैंडल देखते हैं,
तो यहाँ पे कुछ खास क्लियरिटी नहीं है इस जोन में। ये यहाँ ये जोन और ये जोन, ये पूरा जोन जो है, ये यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होते हैं या बायर एक्टिवेट होते हैं। तो हमें देखना है कि कल हम किस टाइप का कोई पैटर्न बनाते हैं। अगर कुछ पैटर्न बनाएंगे तो ही इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो फ़ायदा होगा हमें। रैंडम कहीं पे भी घुसेंगे तो फिर हमें लॉस खाने का ज़्यादा स्कोप रहेगा। सबसे बेस्ट मूव तो यही मिलेगा कि हम इस पर्टिकुलर जोन को होल्ड करें बस। अगर हम 12 बजे तक भी इस जोन के नीचे नहीं ट्रेड करते हैं, और अगर सुबह ही हम यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस खा के वापस आते हैं और यहाँ ट्रेड करने लगते हैं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इसको ब्रेक डाउन करता है। अगर ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक और टारगेट मिल सकता है डाउन साइड पे, जो कि हमें लेके आएगा फिर से ये 500 के लेवल के आसपास। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर ये रिवर्स आता तो फिर से सेलर एक्टिवेट होंगे। अगर ये एक बार रेजिस्टेंस खाने के बाद वापस आके अपने हाई के ऊपर सस्टेन करता है और कोई रेंज बनाता है, उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग फिर से करेगा, जो कि हमें लेके जाएगा 44,050 के आसपास। देखिए, सबसे बढ़िया जो मिलता है ट्रेडिंग हम लोग को, वो किसी पर्टिकुलर जोन के आसपास ही मिलेगा। जैसे कि अभी मार्केट उस दिन सेल ऑफ में आया 600 पॉइंट, नेक्स्ट डे गैप अप खुलता है और धीरे धीरे करके ऊपर चलने लगता है। अब इसमें तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं होती है जब तक कि ये पर्टिकुलर लेवल जहाँ जहाँ पे सेलर बैठे हैं, क्योंकि अभी होता क्या है, यहाँ पे अगर 300 पॉइंट लेके किसी ने सेल किया, जब ये आया तो इसका 100 रुपीज़ हो गया, लेकिन ये रिवर्स जब भी करेगा ना, यहाँ पे वो 200 ही होगा, वो मतलब 300 से तो कम ही होगा जो भी होगा वैल्यू। तो वो निकलते नहीं हैं वो, उनका जब तक ये अगर उन्होंने बना रखा होगा 200 के ऊपर जाएगा, तो जब वापस ये आके जब क्लीन ऊपर जाता है प्राइस एक्शन बना के, तब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होती है। तो ये 200 वाले इसको 250 300 350 किसी पे भी वो बाय करेंगे उसको, क्योंकि वो एसएल उनके कटते हैं। सेम जैसे आज का भी कंडीशन हुआ, अभी मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया डाउन, यहाँ पे राइटिंग हुई, यहाँ पे राइटिंग हुई, कुछ लोगों ने यहाँ पे राइटिंग की होगी। तो जब ये जोन पर्टिकुलर जोन के बाद जब ये वापस आता है, फिर से जब रिटर्न आता है, तो यहाँ पे लोग क्या है, यहाँ पे लोग फिर एसएल अपना बुकिंग करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग करके गया था वो अच्छा खासा प्रॉफिट में था। अभी क्या है, ऊपर आएगा तो उसका प्रॉफिट कम कर दिया। बट ये सेलर जो है, ये लोग लॉस बुक नहीं करेंगे, तो इसलिए उससे पहले ही पोजीशन अगर इसके ऊपर जाती तो पहले ही इसको कट करना शुरू करेंगे प्रॉफिट। तो कल के सेशन में हमें बस वेट करना है कि इस जोन के अंदर, कहीं पे भी इस जोन के अंदर हम ट्रेड करें और कोई पैटर्न बनाएं, और उस पैटर्न को अगर ब्रेक करते हैं, अगर ये लेट फिर से 2:30-3 बजे के आसपास ये ब्रेक करेगा, तो फिर से एक चांसेस होगा कि ये ट्रैप कर देगा। क्योंकि अब की बार क्योंकि सेलर यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होने वाले, सेलर या तो यहाँ एक्टिव होंगे अगर मॉर्निंग सेशन में निकला, या तो इवनिंग सेशन में निकला, आफ्टरनून में निकला तो यहाँ पे एक्टिवेट होंगे। इसके बीच में यहाँ पे सेलर कभी भी एक्टिवेट होंगे ही नहीं। या तो असली सेलर आपको मिलेंगे इस जोन के नीचे, अगर ये ट्रेड करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ पे आपको एक्टिवेट होते देखेंगे सेलर्स। बाइंग के लिए जोन हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर साइड के लिए। सबसे बेस्ट जो है ये मॉर्निंग का एक 60-70 पॉइंट का शायद एक अप मूव मिले हमें, जो कि यहाँ तक लेके जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसा प्राइस एक्शन बनता है। अगर कहीं गैप अप खुलते हैं हम इसी जोन के आसपास, क्योंकि क्लोजिंग अच्छा हुआ, अगर गैप अप हम खुलते हैं, सपोज करिए कि गैप अप हम खुले इस जोन के आसपास 920 930, अब यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बनती है, तो हम वहाँ पे एक ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा होगा टारगेट 800 के आसपास फर्स्ट टारगेट। क्योंकि प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम हुई है, तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर फिर से एक बार इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करें। गैप डाउन के केस में अगर गलती से भी हम इस जोन पे खुलते हैं, ये जोन हो गया,
या ये जोन हो गया, तो हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या बनता है। अगर ये नीचे खुलता है तो हम इसको प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। बट अगर यहाँ पे कहीं से हैमर बनता है तो यहाँ पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं जो कि इसको वापस लेके जाएगा 800 के आसपास। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।